नमस्कार सभी को, इंडिया न्यूज के दर्शकों को सभी को नमस्कार। और हमारे साथ बताने की जरूरत नहीं है, आप चेहरे से तो पहचानते होंगे, लेकिन फिर भी एक बार उनके बारे में बताना जरूरी है। पूर्व आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, 11 साल इन्होंने नौकरी किया और उसके बाद इन्होंने निर्णय लिया कि हमें अपने बिहार के लिए कुछ काम करना चाहिए और अपने बिहार में कुछ अच्छा करना चाहिए ताकि वहां पे भी नाम कमाए। असम में बहुत अच्छी पहचान थी, बहुत अच्छे से लोग जानते थे, बच्चा बच्चा उन्हें जानता है अभी भी। असम में किसी भी जिले में चले जाए तो आनंद मिश्रा को कौन नहीं जानता है, आनंद मिश्रा को बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन आनंद मिश्रा के साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने डिसाइड किया कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए और जनता के बीच में रहकर उनका सेवा करना चाहिए। बक्सर से इनका नाम गया था कि चर्चा में आए उस समय कि बीजेपी से इन्हें टिकट मिलेगा और चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी से टिकट नहीं मिला। इन्होंने डिसाइड किया कि हमें निर्दलीय चुनाव लड़ना है, लेकिन वहां भी निराशा हाथ लगी। लेकिन वो है ना, मनोबल इनका बहुत बड़ा है और ये हमेशा से हार नहीं मानते हैं, जिद्दी किस्म के हैं। और इन्होंने पीके का हाथ थामा इस समय। प्रशांत किशोर को आप सभी जानते होंगे। प्रशांत किशोर वो व्यक्ति हैं, जहां पे हाथ रख देते हैं वहां पे वो चीज, आप बोल सकते हैं कि वो विजय की ओर लेके जाती है। पीएम मोदी, अरविंद केजरीवाल, सबके पीछे उनका हाथ रहा है। तो ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, अब चलिए ले चलते हैं आनंद मिश्रा की तरफ और उन्हीं से जानते हैं सारी चीजें। क्या चल रहा है सर आनंद मिश्रा इन दिनों? पहले तो धन्यवाद मोहित जी, आपके सारे दर्शकों को नमस्कार। चल ये रहा है कि जैसा आपने कहा ऑलरेडी अपने इंट्रोडक्शन में कि एक जज्बा लेके आया था, जिद तो नहीं, एक जज्बा लेके जरूर आया। कि बिहार के लिए मैं जितनी बार मैं वहां पे जब पोस्टेड रहा, जितनी बार बिहार आया, हर बार ये महसूस हुआ कहीं ना कहीं कि यार कुछ तो छलावा हो रहा है इस जमीन के साथ, इस जगह के साथ, है ना। क्योंकि बिहार के लोग हर जगह देश को बढ़ाने में, देश की भलाई में, देश की बेहतरी में काम कर रहे हैं, है ना। लेकिन वो बिहार में क्लिक क्यों नहीं कर रहा है? हाँ। तो समझ में आया, जैसे कि आप किसी चीज का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो अगर आपका न्यूमरेटर जीरो रहेगा और हम्म। डिनोमिनेटर में आप चाहे कुछ भी लिखते जाइए, कितना भी फिगर बढ़ाते जाइए, आपका इक्वल टू जीरो ही आता है। हाँ। तो ये प्रॉब्लम है बिहार का। और ये प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम उस सिंसियरिटी की है। हाँ। लोग जो है ना यहाँ पे, जो जिनके हाथ में अब बागडोर है, जिन्होंने जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है, वो सिंसियर नहीं है इस काम को लेकर। उन्हें लगता है ना कि उनको कोई ओहदा मिल गया, उनको पद मिल गया, उनको जगह मिल गया, अब वो इंजॉय करें, फिर बच्चों को इंजॉय करवाएं, फिर अपने पूरे पटीदार को इंजॉय करवाएं। तो हम्म। ये जो मानसिकता से नहीं निकलते, और उनको ऐसा ना राजा वाली फीलिंग है। फ्यूडल हम्म। स्टेट रहा ना यार, तो उनको लगता है कि किसी पोस्ट पे बैठ गया, मतलब अब राजा है, आप आके हम्म। यहाँ बात करिए ना कुछ लोगों से। हम्म। दे मेक यू फील लाइक कि भाई आप नौकर नहीं, गुलाम है अपने ही जगह पे। तो ये सब जब चीजें मुझे महसूस हुई, तो लगा नहीं, समबडी हैज टू चेंज। अब बात जब बिहार की है, तो भाई हमारा कोई मराठी भाई या कोई असम का भाई या कोई हम्म। उड़ीसा का भाई, चाहे कोई तमिल का भाई, तो आके ठीक करेगा नहीं बिहार। ठीक है। हमको ही करना पड़ेगा ठीक, जो बिहारी लड़का ही बिहार ठीक करेगा। तो हु विल बिल्ड द कैट, ये हम्म। जब क्वेश्चन था, जब, तो हु विल बिल्ड द कैट, किसको किसको पूछते चलो। तो पहला है भैया, जब आपको भी बोले कि मोहित भाई आप ही आ जाइए, चलिए आप मिलके काम करते हैं, तो उसके पहले आप बोलेंगे ना कि भैया तुम पहले अपनी जगह तो छोड़ो, तुम खुद मलाई मैं खा रहे हो और मैं हमको फैसिलिटी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो गलती से वहां मोहित लिखा, मेरा नाम अंकित है। अंकित बोल सकते हैं आप। सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी अंकित, अंकित भाई। हम्म। हाँ सॉरी। तो अंकित भाई, जैसा जैसा होता है ना कि जब पहले मैं किसी को डायरेक्ट करूं या किसी को इंस्ट्रक्ट करूं या रिक्वेस्ट भी करूं कि आइए मिलके बिहार बनाते हैं, पहले पहला कदम तो मुझे उठाना पड़ेगा ना। ठीक पहला है। सैक्रिफाइस, पहला त्याग तो मुझे देना पड़ेगा। हाँ। तो ये सब सोच के, ये देखिए, जीवन में जितना दिन मैंने काम किया, जॉब किया ना, अब आप जानते हैं असम में रहते हुए, इट इज अ फुल सेटिस्फैक्टरी करियर, हम्म। जहाँ पे आदमी को अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन होता है, जो ना गिविंग का सेटिस्फैक्शन होता है, किसी लेने का सेटिस्फेक्शन नहीं है, देने का जो सेटिस्फेक्शन, हम्म। वो जब मुझे पूरी तरह से आई वाज सेटिस्फाइड कि यस, ये एक कम्युनिकेशन मेरा बंध सकता है लोगों के बीच में। मैं जब बात करता हूँ या जब पहुंचता हूँ, तो आई अंडरस्टैंड कि मेरी सिंसियरिटी वहां फील होती है। एंड 1 साल 2 साल 3 साल कोई बेवकूफ बनाएगा, 12 साल 13 साल थोड़ी किसी को बेवकूफ बनाएगा। अच्छा, तो मेरा इसके बाद में, अच्छा एक सवाल यहाँ पे राइट। बनता है कि आप जिस युग में नौकरी छोड़े और यहाँ पे लड़ने के लिए आए कि बिहार में हमें पहचान अपनी बनानी है, तो यहाँ पे लोकल पार्टी यूथ आइकन माने जाते हैं, तेजस्वी हो गए, चिराग पासवान हो गए, आप उनका दामन क्यों नहीं थामे? नहीं देखिए, यही तो भ्रम तोड़ना है। हम जब यूथ आइकन या जब इस तरह की चीजें जब चलती हैं, हम्म। तो जो सो कॉल्ड यूथ आइकन माने जाते हैं, यही तो भ्रम तोड़ना है, हमारे बच्चों को समझाना है हाँ। कि आप अपने दम पे कुछ बनते हैं। हम्म। नॉट जस्ट आप किसी पर्टिकुलर परिवार में पैदा हो जाते हैं कि तो आपको एक लेवरेज है।
हाँ। आप 100 मीटर के रेस पे आपको 80 मीटर पे बिठा दिया जाता, बोलता बेटा दौड़ो 20 मीटर। और आप और बिहार का हर यूथ उस 0 मीटर से भी नहीं, कहीं ना कहीं माइनस पे जाके दौड़ना शुरू कर रहा है। वो कभी 100 मीटर भी पूरी नहीं कर पाता, तो रेस में ही नहीं है वो। 80 मीटर जो आगे खड़ा है उसको देख के खुश हो रहा है कि वो मेरा आइकन है, हाँ। बट हाँ। ये समझ ही नहीं रहा है कि उसका खुद का पोजीशन कितना कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो हाँ। हमारे यूथ आइकन हमारे हमारे यूथ से निकलेंगे, हमारे जमीन से निकलेंगे। हम्म। हमारे जो बच्चे लड़के जितने बिहार के हैं, बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जिनको दबा के रख दिया गया था। उसे बिहार नहीं पूरे देश का यूथ आइकन बन सकते हैं। हाँ। उनको ही वो अवसर मिल जाए, हाँ। उनको वो जगह मिल जाए, कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए, इसी का प्रयास है। अदरवाइज यूथ आइकन देखिए सेल्फ मेड मैन होते हैं। हम्म। जो सेल्फ मेड होता है वही यूथ आइकन हो सकता है। हम्म। ये प्रोजेक्ट करके मीडिया प्रोजेक्शन या ये ना सोशल इमेज मैनेजमेंट ये सब करके आपको यूथ आइकन बनाना, आई डोंट थिंक दैट इज अ प्रॉपर थिंग। अच्छा, जिस जिस बिहार को मतलब 20 साल से नीतीश कुमार नहीं संभाल पाए, और उसके बाद लालू यादव मतलब लंबे करियर तो उनका रहा, मंत्रिमंडल में रहे, हर मंत्री उन्हें पद मिला, लेकिन क्या लगता है इतने दिग्गज नेता थे वो लोग नहीं निकाल पाए। आप अभी आए पीके के साथ आए, पीके को लोग बोलते हैं बरसाती मेढक है, ये तो चले जाएंगे इसी तरीके से। नहीं, नहीं, आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी संगठन किसी एक आदमी के नाम पे जब भी जुड़ा है, हाँ। तो वो संगठन गड़बड़ाया है, चाहे वो कोई भी हो, है हाँ। ना, किसी का भी। तो प्रशांत किशोर जी का क्या इनिशियल फेज है, ये समझिए बात को। तो हाँ। यहाँ प्रशांत किशोर जी ज्यादा इसलिए ही दिखते हैं कि एक चीज है ना भाई, आपको बात समझ में आए, एक हाँ। हाँ। ब्रांडिंग हो किसी चीज। हाँ। हाँ। तो वो ऐसे आदमी नहीं है जो चीजों को अपने तक सीमित रखने वाले या सेंट्रलाइज करके चीजों को। यहाँ पे लीडरशिप क्रिएट करने के लिए जनसुराज का मुहिम है। यहाँ प्रशांत किशोर या आनंद मिश्रा या कोई तीसरा चौथा पांचवा तक सीमित नहीं रहेगा। यहाँ बात बिहार की है। हाँ। जमीन से हम जब जमीन से जब नेतृत्व क्रिएट होगा, तो वो कभी उसको बरगला जाने का अपॉर्चुनिटी कम रहता है। हम्म। जब चीजें केंद्रित होने लगती है ना, वहीं पे चीजें गड़बड़ होने लगती है। चाहे आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जब भी किसी चीज में सेंट्रलाइजेशन आया है, उसका पीक पहुंच के बहुत फास्ट पीक पहुंचा है, बहुत फास्ट डिक्लाइन भी हुआ हाँ। है। हाँ। तो हाँ। आशा, मेरा भी यही आशा है, उम्मीद है। मैं जितना प्रशांत किशोर जी से बात भी करता हूँ और टीम में बात करता हूँ, मुझे ये महसूस होता है कि एक ऐसा दल तैयार हुआ जहां फॉलोअर्स नहीं बनाए जाएंगे, जहां लीडर्स क्रिएट कर जाएंगे। हम्म। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि ये बेहतर परफॉर्मेंस देगा। देखिए, ये मृत्यु लोक है, यहाँ हम्म। पे हर चीज खत्म होना है, हर चीज का डिक्लाइन होना है। अच्छा। कितना लंबा आपका जीवन होता है वो डिपेंड करता है कि कितनी सिंसियरिटी से आप आगे बढ़े। अच्छा, ये बताइए, मैं प्रशांत किशोर में कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो इन नेताओं में नहीं है, लालू प्रसाद में नहीं है, इनके में नहीं है, नीतीश कुमार में नहीं है, कौन सी ऐसी नई चीजें लेके आ रहे हैं पीके कि बिहार में नया बदलाव आएगा। बिहार वही जाति समीकरण में अभी बंधा हुआ है, लोग जात में फंसे हुए हैं। ये जात, ये मिश्रा जी हैं तो मिश्रा जी को वोट करेंगे, ये यादव है तो यादव को वोट करेंगे, अभी भी जात में बिहार एकदम बंधा हुआ है। जो चीजें ये लोग नहीं कर पाए, प्रशांत किशोर जो है वो कौन सी ऐसी चीज लेके आ रहे हैं कि बिहार में बदलाव करेंगे। राइट, तो इसको समझिए ऐसा, उनके पास क्या है कि एक क्लैरिटी ऑफ विजन हम्म। मैक्सिमम लीडर्स के पास होता है। ओके। जो अच्छे बड़े, वो लालू जी कहिए, नीतीश जी के, सब लोग क्लियर लोग हैं, हाँ। तभी बड़े बने। हाँ। तो इनके पास भी वो क्लैरिटी ऑफ विजन है, नंबर वन। हाँ। अब आप बोलेंगे इसमें अलग क्या है, तो हाँ। अलग है सिंसियरिटी ऑफ पर्पस। हम्म। कि हमें सरकार बनाना हमारा गोल नहीं है। वो हम्म। क्या कहते हैं, आप सुनिए, प्रशांत जी की बात से ही आपको मिल जाएगा क्ल्यू। हाँ। वो कहते हैं 1 साल चले, चाहे 2 साल चले, चाहे 5 साल, चाहे 10 साल चलना पड़े, मुझे चलते रहेंगे हम्म। जब तक बिहार जाग ना जाए। हाँ। अब बिहार को क्यों जगाना है? बाकी लोग तो बिहार को उलझाने में लगे हैं कि लो 5 किलो तुम चावल खा लो, हम्म। तुम चाहे यहाँ पे तुम्हारे लिए हम छोटी मोटी ऐसी चीज चीजें तुमको हम दे दे रहे हैं जिसको लेके आप सुकून हो जाए। एक तरह का घूस दे के, एक तरह का जनता को बरगला के आप चला रहे हैं। और ये आदमी क्यों अलग है? ही सेइंग कि आप पहले जागो, पहले समझो कि आपके साथ गलत क्या हो रहा है, अच्छा। तब तो आप सही मांगोगे। ठीक तो है। ये जो चीज है ना, ये सिंसियरिटी जो है, हम्म। दिस मेक्स हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर अदर पॉलिटिशियंस। हम्म। अभी पीके बापू सभागार में देखा गया बहुत ज्यादा भीड़ था, मतलब पैर रखने का जगह नहीं था। इतना ज्यादा भीड़, इतना ज्यादा हुजूम, मतलब ऐसी दीवानगी पीके कहाँ से लेके आते, और पढ़े लिखे लोगों को लेके आ रहे हैं। आप खुद एक योद्धा है, आपके बारे में जितना बताया जाए कमी है। और जो अभी अध्यक्ष बने हैं वो भी एक पढ़े लिखे हैं। मतलब कहाँ से ढूंढ के ला रहे हैं ऐसे ऐसे लोगों को। बिहार में तो बहुत ज्यादा बताया जाता है कि पिछड़े हुए लोग हैं, लेकिन ऐसे ऐसे लोगों को निकाल के लेके आ रहे हैं पीके। अंकित भाई, इसमें क्या है कि क्यों लेके आ रहे हैं, आप जैसा बताया ना कि ये जो क्लैरिटी अपनी समझा रहे हैं बात को, हाँ। तो समझने के लिए जो पढ़े लिखे सो कॉल्ड लोग पहले जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे सब। हम्म। वो इसलिए कि उनको बात जल्दी समझ में आ जा रही है। हम्म। उनको वो ऐतिहासिक, वो जब टाइमलाइन देखते हैं तो उनको इस बात की समझ आ जा रही है हम्म। कि ये इशू है क्या।
है हाँ। ना? जस्ट गिव मी वन सेकेंड, आई जस्ट पुट प्लग इन माई ओके ओके। है ना? जस्ट वन सेकेंड, जस्ट गिव मी वन। यस 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 यस, हम्म। राइट। तो प्रशांत किशोर जी के साथ समझदार पढ़े लिखे लोग ज्यादा जुड़ रहे हैं, जल्दी जुड़ रहे हैं, इसलिए क्यों उनको उनकी बात समझ में आ जा रही है और वो अपने हिसाब से उसको वेरीफाई भी कर रहे हैं। अब मैं ही मान लीजिए भैया यूपीएससी का एग्जाम अगर क्लियर किया तो दिमाग थोड़ा तो एनालिटिकल होगा, थोड़ा तो सोच समझने वाली काबिलियत होगी। तो उनकी बातों का हिस्टोरिकल परिप्रेक्ष्य क्या है, लॉजिकल स्टैंडिंग कितना है, उसमें सिंसियरिटी कितनी है, इस बात को जो समझ गया वो जुड़ जा रहा है। देखिए ये एक इतिहास खंड में एक ऐसा दौर है जहां पे एक क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव की बात होनी चाहिए। ऑल्टरनेटिव है, सिर्फ ऑल्टरनेटिव नहीं, हम्म। क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव, मतलब कि बात तो आप भी वही कर रहे हैं जो बाकी कर रहे हैं, हम्म। भला कर देंगे, अच्छा कर देंगे, पढ़ाई दे देंगे, सब कुछ, हम्म। बट करेंगे कैसे? तो हम जैसे लोग जब जुड़ने से पहले वेरीफाई करते हैं, पूछते हैं कि भैया इसको हम करेंगे कैसे। हम्म। और जब उनका समझ में आता है प्रोसेस, वो हमें समझ में आता है क्योंकि खुद एडमिनिस्ट्रेशन में रहे, हम्म। समझ में आता है यस ये डुएबल है, ऐसे किया जा सकता है, हम्म। बस इसको करने की इच्छा होनी चाहिए और क्षमता होनी चाहिए, जो हम्म। प्रशांत जी अपने साथ ला रहे हैं और हम जैसे और बहुत सारे लोगों को जोड़ रहे हैं जो ये चीज को जमीन पे उतार सकते हैं। हम्म। इसीलिए उनकी क्रेडिबिलिटी देखते हुए ज्यादा से ज्यादा सो कॉल्ड पढ़े लिखे, सो कॉल्ड बुद्धिजीवी, सो कॉल्ड वैसे लोग जो समझदार हैं वो जल्दी जुड़ रहे हैं, और बाकी वो अपने साथ लोगों को समझाने की का प्रयत्न करें और सिंपल भाषा में समझाने का प्रयत्न करें जो साधारण जनता में भी है। और आप देखिएगा इन नो टाइम, जो आप भीड़ की बात कर रहे हैं, ये जो ये जो लोग जुड़ रहे हैं वो इसी आशा के साथ आ रहे हैं और जुड़े, और ये होता रहे। अच्छा, आप खुद एक आईपीएस ऑफिसर रहे होंगे। आपको क्या लगता है कि ये जो दारू बिहार में बंद किया गया है, क्या इससे क्राइम बढ़ता है? ठीक है, क्योंकि बोलते हैं हम जीतेंगे तो हम दारू स्टार्ट कर देंगे। क्या सच में अगर चीजें शुरू होती हैं, दारू अगर वहां पे शुरू होता है, बंद है अभी, तो क्या क्राइम बढ़ेगा बिहार में? अगर बढ़ेगा तो आप रोकेंगे फिर कैसे उसे? नहीं, यही बात है। देखिए एक सरकार चलाना एक होलिस्टिक प्रोसेस है। हाँ। अब सिर्फ एक पार्ट, यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है ना कि देखिए लोग क्या होता है कि जनरली जो सामने दे दिया उसी पे चर्चा शुरू कर दिया ठीक गया। है। अब वो एक 360 डिग्री एडमिनिस्ट्रेशन ही किसी भी प्रोजेक्ट को जमीन पे सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर सकता हम्म। है। आज दारू जो है, दारू बंद कराया लेकिन दारू बंद नहीं हुआ। हाँ। इसका कारण क्या है कि आपने सोचा कि चंद पुलिस वालों को खड़ा कर देंगे बॉर्डर्स पे, चंद हम्म। एक्साइज वालों को दौड़ा देंगे और दारू बंद हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है ये, दिस इज द पॉलिसी इन एडमिनिस्ट्रेशन। आपको देखना पड़ेगा कि जो दारू पीने वाले लोग थे हम्म। उनका जब दारू बंद हो जाएगा तो उनके लिए हमने ऑल्टरनेटिव चैनल क्या खोला है, हम्म। उनको हम कहाँ लेके जाएंगे। हाँ। या तो हाँ, तो इसमें एक चीज हो गया कि दारू बंद हुआ, ड्रग्स शुरू हो गया। हम्म। पता अभी तक बिहार के, मैं तो बोलूंगा ये छुपाया सीक्रेट है, बिहार बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा ड्रग्स से ग्रसित हो रहा है। जितने भी नशाखोर हैं वो अलग अलग तरह के ड्रग अब्यूज बिहार के अलग अलग कोनों में आप पता करिए। हम्म। बच्चे बच्चे, मैं तो सभाओं में जा रहा हूँ, कल ही का बात बताता हूँ। हम्म। तरारी में एक बच्चा बैठा, आंखें एकदम उल्टी हुई सी अजीब सा बैठा, छोटा बच्चा, हम्म। 8-9 साल का, 10 साल का होगा। हम्म। तो मुझे लगा वो बीमार है, मुझे लगा उसको डाउन सिंड्रोम या ऐसा कुछ बीमारी है जिसके चलते, एंड आई वाज बीइंग गुड नाइस टू हिम, उसको प्यार कर रहा था। हम्म। तो बगल वही औरत बोली कि रोज 2 बोतल दारू पीता है ये, और डेंड्राइट सूंघता है, सोचिए 10 साल का बच्चा। तो अब ये जो प्रॉब्लम है कि जब दारू रेगुलेटेड होता है, हम्म। जब दारू बंद नहीं होता तो रेगुलेट होता है, जहां पे आपको पता है कितना दारू आ रहा है, किसको बिक रहा है, कहाँ जा रहा है, आप उस चीज को कमांड कर सकते हैं। हम्म। जब दारू खुला हुआ, सो कॉल्ड बंद है, तो दारू तो बंद नहीं हुआ, वो जो चीज आप दारू के दुकान से खरीदते थे आज वो आपके घर पे डिलीवर हो रहा है। बिल्कुल। दूसरा, जिसको लाइसेंस आप देते थे दारू बेचने का, अब बिन लाइसेंस के बच्चा बच्चा दारू का तस्करी कर रहा है। हम्म। प्लस जो पहले दारू पी के आदमी घर पे आता था, हम्म। घर पे आके कभी बदमाशी करता, जिसके चलते महिलाएं खुश होती कि चलो बंद कर दिया, अब इसकी बदमाशी बंद हो गई। हम्म। तो अब क्या होता है, वो दारू पी के तो अब भी आता, हो सकता है वो उस लेवल की बदमाशी नहीं करता हाँ। जो मैं मानता हूँ, लेकिन बहुत टाइम होता है जब वो घर ही नहीं आता है, हाँ। वो हाँ। रास्ते से पुलिस उसको उठा के ले जाती है, टांग के ले जाती है ना, और फिर उस घर के ऊपर अब लोड, अब जाओ उसका बेल कराओ, हम्म। वकील को पैसे दो। तो वो जो वो एक बड़ा प्रॉब्लम बढ़ गया। तो हम्म। आज करीब 12 लाख से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं 2016 से, जब से दारू बंद हुई। जाके देखिए कि कितने माफिया उसमें अरेस्ट हुए हैं, कितने लोग, हम्म। सारे के सारे गरीब लोग अंदर गए। अब जो है दारू अगर खुलता है
हम्म। सो कोड खुलता है, मतलब अगर आप ये बंद हटा के उसको रेगुलेट करते हैं दारू को, हम्म। खुला तो है नहीं कि आपको खुला हम छोड़ दिया अब जो मर्जी करिए, हम्म। रेगुलेट करते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपको लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना पड़ेगा कि अगर दारू पी के लेफ्ट राइट करते तुम नजर आए, हम्म। उस पर कड़ाई से आप कार्यवाही कर सके, हम्म। तभी जाके दारू पी के बदमाशी करने वाले जो हुड़दंगई लोग हैं, हम्म। इनको कंट्रोल में रखना। अगर हमारा तंत्र, ये मानिए कि अगर हम लोग का सरकार आता है, मैं खुद आईपीएस अफसर हूं, आई विल इंश्योर दिस, है हम्म। ना, चाहे जो भी उसको रेगुलेट करे, कि हम्म। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सबसे पहले ठीक होना जरूरी है, और तभी आप बिहार में आगे किसी चीज की बात कर सकते हैं। पहले लॉ एंड ऑर्डर ठीक करिए, हम्म। फिर उसके बाद आप कोई चीज की बात अच्छा। करिए, तो अच्छा। ये आप गल है अपने समाज के लिए आप बेहतर की। आप खुद लबासना से ट्रेनिंग लिए हुए हैं, इतने ज्यादा बुद्धिजीवी हैं और ढेर सारा अनुभव है आपको। ये सारी चीजें आपको अब काम आ रहा है, राजनीति में आए हैं तो। यस, ये बहुत काम आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ। और ये मैं तो ये समझ में आ रहा है मुझे, लोग कहते हैं कि भैया आपने एक सीट बर्बाद कर दिया, आप क्यों आईपीएस बने जब छोड़ना ही था। अरे भैया 12-13 साल 5 जिलों में एसपी रहा हूँ, सर्विस दिया हूँ, और जो अनुभव लेके है वो फिर पब्लिक सर्विस में ही ला रहा हूँ। मैं बिजनेस करने नहीं चला गया कि वो छोड़ के मैं अपना दुकान खोल के बिजनेस करने लगा। तब आप कहते हैं ये बहुत अनुभव ये काम आता है, एक अनुभव भी काम आता है। दूसरा दूसरा आपकी समझदारी प्रशासन के लिए बढ़ जाती है। हम्म। तीसरा, आपका खुद का एक बड़ा नेटवर्क होता है हाँ। एडमिनिस्ट्रेशन में, जिनकी भी मदद से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप कहीं ना कहीं पब्लिक इंटरेस्ट में और बेहतर काम करते हैं। और तो दिस इज, ये यूथ अब बोलती है कि हमें भी नेता बनना है, आईपीएस आईएएस नहीं बनना है, और आईएएस आईपीएस का पहले हल्ला था, हमें भी नेता बनना है। यूथ को कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल मैं कहूंगा, देखिए पहले आईएएस आईपीएस अगर आप में क्षमता है तो आप बन जाइए। अब हाँ। मैं जब आया हूं तो मैं जगह जगह जाके बोलता हूँ कि देखो मैं पानी में भीग नहीं रहा था, हाँ। कि हाँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आया भैया, अब क्या करें, हम तो यार फंस गए, कुछ जीवन में हुआ नहीं, चलो नेता बन जाते हैं। हाँ। हाँ। आप मुझको ब्लेम नहीं कर सकते, मैं एक सफल आदमी रहा हूँ, हाँ। मैं अपने करियर में सफल रहा हूँ, इसलिए आज भाई मेरा इंटरव्यू भी ले रहे हैं। नहीं तो मेरे जैसे कितने नेता घूमते हैं, कितने नेता ही घूमते हैं, सही बात है, मेरे जैसे कितने नेता घूमते हैं। मेरे लिए क्या है कि आप आएंगे तो आप ठीक है, आप जीरो से ही शुरू करेंगे, लेकिन अब जैसे मैं आया हूं, हर आईएएस आईपीएस भी नहीं आता है, हाँ। हार्डली 0.001% लोग आएंगे, 4,000 के कार्डर स्ट्रेंथ में 4 आदमी आएंगे। हम्म। हम्म। तो आप नहीं कह सकते कि हर आदमी जो बनता है आईएएस आईपीएस वो नेता ही बन जाता है, हाँ। लेकिन हाँ। इन यूथ को मैं कहूंगा पहले आप अपनी काबिलियत को स्थापित करिए। हाँ। आईएएस आईपीएस बनिए, बिजनेसमैन बनिए, हाँ। आप कुछ भी बनिए, प्रोफेसर बनिए, टीचर बनिए, लॉयर बनिए, डॉक्टर बनिए, कुछ भी बनिए, लेकिन खुद को स्थापित हाँ। करिए। हाँ। जब आप सफल होंगे तभी आप उस सफलता और उस सकारात्मकता को राजनीति में लेके आएंगे। एक नकारात्मक आदमी जिसने जिंदगी में कुछ नहीं किया और वो चला समाज को लीड करने, तो वो हमेशा गड़बड़ियां लाएगा, स्वार्थ लाएगा, और बहुत ही सकरा देखने का, सकरा पॉइंट ऑफ व्यू लेके आएगा। इसलिए मैं कहूंगा पहले खुद को स्थापित करिए, और उसके बाद आप सोचिए आपको नेता बनना है या कुछ भी बनना है। अच्छा, जब हमने अपने सोशल मीडिया साइट्स पे बताया कि आनंद मिश्रा हमारे साथ आज रहेंगे, आप अपने कुछ सवाल भेजिए, तो उन्होंने बताया कि उनसे एक सवाल जरूर करिएगा आप, कि किसी ने बोला था कि चुनाव के बाद हम आपको असम ले जाएंगे। कुछ ऐसा हुआ हाँ, क्या आपके साथ ये फिर? देखिए, हाँ, ये सब देखिए चुनावी बातें होती हैं, उनको लोगों को यही तो समझदारी नहीं है ना। हाँ। लोगों को यही समझदारी होनी चाहिए, कोई ऐसे ही कह देता है कि वो कह के क्या किया गया था कि लोगों में भ्रम फैलाया गया कि हम्म। ये रहेगा नहीं, यहाँ पे चला जाएगा, हाँ। ये तो वापस चला जाएगा। हाँ। मेरे पूरी पर्सनालिटी को हल्का करने का एक चेष्टा किया गया था, जिसमें लोग उसमें फंस भी गए, उसमें मैक्सिमम लोग फंस भी गए, उनको लगा हाँ। हाँ भैया ये तो चले जाएंगे। अब देखिए अभी भी मैं बक्सर में बैठा हूँ आपसे जब बात कर रहा हूँ, हाँ। यहीं पे हूँ मैं, हाँ। हाँ। यहीं पे हूँ, यहीं काम कर रहा हूँ, ये पीला गमछा आज तक है मेरे कंधे पे, वही वाला जो मैं अच्छा, लेके ये तब। पीले अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये भी एक सवाल था, ये पीले गमछे का रहस्य क्या? आप हर जगह बांध के घूमते हैं, ये बांधे रहते हैं हर जगह, इसका मतलब ये कुछ होगा ऐसा ना? नहीं, ये जो गमछा है ये हमारा देखिए कल्चरल गमछा है बेसिकली, हाँ। ये हमारे समाज का एक एक वे है। मैं नहीं, बहुत लोग, अब ये हाँ। जो मेरा बांधने का तरीका होता था, हाँ। ये होता है शिमाग, शिमाग कहते हैं, जो कि टैक्टिकल फोर्सेस में आप देखेंगे यूनिफॉर्म के साथ यूज करते हैं, वो ऑलिव ग्रीन या ब्लैक कलर हाँ। का। हाँ। 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 तो हाँ। मैं जब ऑपरेशंस में था, हाँ। मतलब व्हेन आई यूज्ड टू गो फॉर जंगल ऑपरेशंस एंड हम्म। ऑल, तो कंधे पे कुछ हो तो आई यूज्ड टू टाई इट लाइक दिस ओनली। तो हाँ। मेरा वही पुराना तरीका है कि जैसे अब यार गर्मी बहुत है, अब हाँ। देखिए मैं आपसे बात करते करते कितनी बार पहुंच चुका हूँ, तो ये है भैया, अब जब फील्ड में काम करते हैं, ग्राउंड वर्क काम करते हैं, हाँ। तो ये बड़ा ही मल्टीपर्पस यूज होता है। बस हम्म। मेरे बांधने का तरीका है वो टैक्टिकल होता था। अब जिस फोर्सेस से आता हूं मैं, वर्दी वाला हूँ, तो हम्म। एक तो कुछ तो अलग होगा उसमें, तो बस वही तरीका होता था इसमें अच्छा, कुछ। क्या बोलता है, असम की ओर थोड़ा रुक करेंगे हम लोग। असम के सीएम ये बोलते हैं कि
ज्यादा बदमाशी करोगे तो आनंद मिश्रा को भेज देंगे। ऐसा इमेज आपने कैसे बना लिया, ज्यादा बदमाशी करोगे तो उनको भेज देंगे, वो लोग चुप हो जाते हैं, आप नहीं चुप जाते हैं, दहशत हो जाती है। इतना डर भय डिसिप्लिन, ये कैसे लाए आप, इतनी कला, ये मतलब ये आनंद मिश्रा कहीं भी जाए सारी चीजें खत्म हो जाती है। ढेर सारे आईपीएस ऑफिसर है असम में, लेकिन आपका वो रुतबा, मतलब कहीं पे भी आप जाते हैं तो चीजें सही हो जाती हैं। ये पता है मेरे लिए नहीं होती, ये है कि उनको मैंने डे वन से स्थापित कर दिया कि आप मुझे खरीद नहीं सकते, हाँ आप मुझे डरा नहीं सकते, हाँ आप मुझे बरगला नहीं सकते। हाँ जो मुझे टास्क दिए वो 100% मैं करके ही छोड़ूंगा। हाँ उसके लिए मतलब होता है ना कि कुछ भी, सात समंदर पार करना पड़े, चांद तक जाना पड़े, उसके बियॉन्ड जाना पड़े, हाँ अगर टास्क उठा लिया हाथ में तो उसको मैं करके ही दूंगा। ये हाँ मैं जिद, और मैं हमेशा कहता रहा तुम मुझे रोक नहीं सकते, हाँ मार सकते हो, हाँ यू कैन किल मी बट यू कैन स्टॉप मी। हाँ तो ये जब चीज लेके मैं जमीन पर उतरता हूँ, और बिकाऊ नहीं हूं, आप मुझे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते आप किसी तरह से, तो फिर बंदे को समझ में आते यार अब आप अधिकारियों को क्या करते हैं, तो डरा देते हैं भाई तुम्हें ट्रांसफर कर देंगे, हम्म या हम्म तो उसको आप मैनेज कर लेते हैं किसी भी हाँ, तरह के प्रलोभन से, है ना, या किसी भी तरह से उसके मन में किसी तरह का भय क्रिएट कर देते हैं। हम्म। अब जब आप ये तीनों मेरे साथ नहीं कर सकते, तो जितने भी बदमाश हैं, उनको क्लैरिटी है कि बंदा अगर पीछे पड़ गया तो उसके बाद ये जब तक आपको गिराएगा नहीं तब तक ये मानेगा नहीं। असम तो के ये लोग अच्छा है। असम के लोग ये बताते हैं कि उन्हें मौत का डर नहीं था, सीने पे चढ़ के गोली मारते थे, और इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से आपको असम में जाने जाते हैं आप। आज इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बोल के देखिए बोलना ये गलत होगा, ये ठीक नहीं होगा। हाँ ये एक सिचुएशन ऐसा हो जाता है ना कभी कभी। हाँ मैं इनकाउंटर करने के लिए नहीं कोई काम करता था। हाँ मैं बोला ना मेरी क्लैरिटी क्लियर है, आप मुझे अगर हाँ। बंदूक दिखाओगे तो पहली गोली मैं मारूंगा, विजन विजन। ये श्योर। हम्म हाँ मैं कह रहा हूँ कि मैं इनकाउंटर स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन बाकी लोग क्या होता है ना, जैसे फोर्सेस में भी, कि थोड़ा सा दब जाते हैं, रुक जाते हैं, उसको भागने देते हैं, छोड़ हाँ देते हैं, हाँ हाँ है ना। मैं एक सिचुएशन को हैंडल करने गया हूँ, मैं हम्म, वहां से उसको मतलब ऐसे रफा दफा करने नहीं गया। हाँ तो उनको भी पता है कि अगर आप चैलेंज करोगे मेरी वर्दी को, हाँ आप अगर हम पे अटैक करोगे, तो अगर हम्म कोई मरेगा उसमें तो आप ही मरोगे, हम नहीं हम्म मरेंगे। हम्म क्योंकि हम ट्रेनिंग करके आए हुए हैं प्रॉपर, बेहतर हमारे पास वेपनरीज है, हम्म हम अथॉरिटी से लेके आए हुए हैं। और अगर आप हम पे अटैक किए, हम्म अगर आपने लड़ाई खोला, तो हम्म, उसमें पराजय आपकी होनी सुनिश्चित है। हाँ तो इसीलिए ये फंडा मेरा क्लियर था कि अगर बंदूक से बेटा हम साथ खेलोगे, तो तुमसे बेहतर बंदूक मेरे पास है, तुमसे बेहतर ट्रेनिंग मेरे पास है, तुमसे बेहतर जज्बा मेरे पास है, और हम्म मैं अपनी मातृभूमि के लिए काम कर रहा हूँ, तुम चंद पैसों के लिए काम करोगे, मैं हम्म अपने देश के लिए काम कर रहा हूँ। ये जब जज्बात से आप लड़ते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू किल अ पर्सन जो इस जज्बात से आता है। तो हम्म इसीलिए इनको क्लैरिटी है, चाहे जो भी हो, कि अगर हमने कह दिया कि बंद होना है तो बंद होना है, एंड आई एम स्पीकिंग इट फ्रॉम अथॉरिटी। तो हम्म। ये जब क्लैरिटी, और उसके बाद क्या आप मुझ पर अगर अटैक करने की कोशिश करेंगे, आप मुझे चढ़ने की कोशिश करेंगे, तो भाई साहब आपसे बेहतर ट्रेनिंग लेके आया हूं, और मैं धर्म के पक्ष से आपसे लड़ रहा हूं, तो विजयता विजयता हर बार मेरी टीम ही होगी, हम लोग ही होंगे। हम्म। ये क्लैरिटी मैंने साफ कर दिया था सबको, सबको पता था अगर ये बोलता है कि अगर दौड़ा के मारेगा तो ये सच में दौड़ा के मारेगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं चीजें कंट्रोल में हो जाती थी पहले ही, तो उनको पता था, गिवन मेरा बैकग्राउंड की कई सौ एनकाउंटर्स का पार्ट रहा मैं, तो उनको पता था कि ये बंदा यार बोल नहीं रहा, ये इसके पीछे इसका इतिहास है। हम्म। तो वो क्लैरिटी होने के कारण से जितने बदमाश वगैरह हैं, ये थोड़े से समझदारी से अपना समझ लेते हैं कि भैया जिंदा रहना है, ठीक से रहना है, तो बेहतर ये सब क्राइम बंद करो और हाँ। समाज को भली भांति चलने दो। तो ये क्लैरिटी मेरा तब अच्छा भी था, ये क्लैरिटी मेरा आज भी है। अच्छा, एक सवाल था आपसे कि आपको नेता बनना ज्यादा कठिन लग रहा है या आईपीएस बनना ज्यादा कठिन था आपके लिए? नहीं आईपीएस का देखिए, दोनों अलग इसमें बनने का नहीं, कुछ नहीं दोनों है। में से एक जवाब आईपीएस दीजिए आप। पढ़ाई नहीं, नहीं आईपीएस बनना ज्यादा कठिन, ये मैं मानता हूँ, आईपीएस बनना ज्यादा कठिन है। नेतृत्व में, नेता में क्या है कि आप अगर जज्बा लेके सामने आते हैं और लोगों से क्लिक हो जाते हैं, तो आप तुरंत पिकअप हो जाएंगे। हाँ। लेकिन आईपीएस में भाई साहब आपको सच में बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है ना आपको। अच्छा, आपने लाइक आपने जरा सा भी ये नहीं सोचा कि मैं इतनी बड़ी चीज जिसके पीछे सारे बच्चे, मतलब भारत के लोग भागते हैं, वो रुतबा, आपका एक नाम था, आपका एक ओहदा था, और ना जाने आप 12 साल अभी नौकरी किए थे, आप कौन सी पोजीशन पे और पहुंचते, आपका बहुत ज्यादा नाम होता। लेकिन आपने कभी नहीं सोचा, परिवार के लोग नहीं बोले कि नहीं ऐसा मत करो? नहीं, देखिए मैं बताऊं, मैंने भी सोचा, आईपीएस मेरे लिए हमेशा ड्रीम सर्विस रहा है। हाँ। मैं कहता हूं कि अगर मैं फिर जन्म लूंगा ना, मैं फिर आईपीएस बनूंगा। हम्म पहले जीवन के मैं अपने 10-15 साल में आईपीएस में ही देना चाहता हूँ। हाँ मेरे परिवार में बहुत रेजिस्टेंस था, हम्म आज भी है और ये रहेगा। ये कोई नहीं चाहता मेरे पूरे खानदान कुटुंब से कि मैं आईपीएस की नौकरी छोड़ता। हाँ लेकिन कहीं ना कहीं मेरा दिल नहीं मान रहा था। हम्म मैं सब कर रहा था सब कुछ, लेकिन जितनी बार मैं, और मैं गांव से बड़ा कनेक्टेड रहा हूं हमेशा, हाँ हाँ जब गांव में हूँ, जब मैं बिहार आता हूँ, ये बहुत क्षोभ होता है कि मैं अगर अपने जिले में इतने अच्छे से कानून व्यवस्था स्थापित कर सकता हूँ,
एक क्षेत्र तो है जिसके कमांड में हूं, वहां पे मैं सच मायने में आपको बेस्ट, आपको सुकून में प्रोवाइड करा सकता हूं। तो कोई मेरे बिहार में ये क्यों नहीं कर रहा, हम्म। या क्या प्रॉब्लम है जो नहीं हो रहा? तो होता वहां मैं अपने बुजुर्गों का ख्याल रख रहा हूँ, सबका ध्यान दे रहा हूँ, महिलाओं की सुरक्षा पे काम कर रहा हूँ, बच्चों के लिए बेहतरी कर रहा हूँ, युवाओं के लिए काम कर रहा हूँ। यहाँ के देखता हूँ तो सब यार, कोई इस पर्पज से काम नहीं, लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम्म। नौकरी कर रहे हैं, है ना? तो ये लगा कि यार बदलेगा कौन, वही हम्म। बात। तो इसीलिए अपना स्वार्थ कहीं ना कहीं छोड़ के इस हम्म। पे किया जाए। अब जब बिहार जब ठीक हो जाएगा, जिस मायने का लॉ एंड ऑर्डर मैंने किया है, खुद अपने हाथों से किया है, वो हम्म। जब यहां स्थापित हो जाएगा, आपको नहीं पता वो जो सेटिस्फैक्शन है ना मेरे करियर में, मेरा कितना भी मैं डीजीपी बन जाऊं, गवर्नर बन जाऊं, उससे कहीं बड़ा ये सेटिस्फैक्शन है। आपकी और जीवन में छोटा सा जीवन है यार, इसमें ही सब आप कुछ करना। आपकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि आप लोग बताते कि असम के किसी भी जिले से अगर लड़ते तो आज वो नेता बन गए होते और लोगों के बीच में सेवा करते हैं। जैसा आपका मन था सेवा करने का, वहां से भी आप कर सकते थे सेवा, लेकिन ये आपने बिल्कुल चुना देखिए, बिहार ये को। बिल्कुल ये देखिए, ये फैक्ट है कि ये जो लोगों का प्यार बहुत मिला, रिस्पेक्ट बहुत मिला, बट मैं पॉलिटिकली मैच्योर्ड आदमी हूँ, और मैं समझता हूँ कि आपका प्यार, रिस्पेक्ट होना एज एन ऑफिसर हम्म। इज नॉट ऑलवेज क्वालिफाइंग टू बी एक्सेप्टेड एज अ पॉलिटिशियन। हम्म। तो ये जरूरी नहीं है कि मैं कहीं से लड़ता तो जीत जाता है, ये भ्रम में मैं नहीं हूं कभी के। दूसरी बात कि मैं वहां से क्यों ही करना ही था, तो वहां से सेवा क्यों नहीं, भारत का ही सेवा, तो सही बात है, मैं हम्म। मानता हूँ। वहां पे भी देखिए, असम के बच्चे हैं ना वहां पे, हम्म। हमारे असम के लड़के हैं, युवा है, जिनमें जज्बा है काम करने का, और कर भी रहे हैं। तो उनको, वो अपनी मातृ भूमि से कनेक्ट होकर करना चाहते हैं, और वो कर रहे हैं, मैं उसका पूरा सहयोग करता हूँ। कहीं ना कहीं सब मिला के जब लास्ट में आके हमारी माँ भारती के लिए काम है ये, भारत माता के लिए ही काम हम्म। है। हम्म। लेकिन एक होता है ना कि जब मैं वहां था, तो असम मेरे दिल के बड़े करीब था, है और रहेगा। हम्म। लेकिन होता है ना, वो मौसी वाली भाव थी, हम्म। माँ तो बिहार ही रहेगा ना हमेशा। हम्म। तो मौसी का इतना दिन सेवा किया, मैंने कर रहा था, कहीं ना कहीं माँ मेरी करा रही थी, माँ मुझे बुला रही थी, इसलिए मेरा बिहार आना जरूरी हो गया था कि यहाँ पे बिहार का काम बिहार के बच्चे ही करके देंगे। बिहार का काम कोई बाहर का आदमी करके नहीं देगा। वो संवेदना जो मेरा है वो शायद कहीं और नहीं, इसलिए मुझे लगा आज के दिन में, इस कालखंड में बिहार को मेरी ज्यादा जरूरत है। असम में अच्छे लोग हैं जो यहाँ का नेतृत्व और असम को आगे ले जा रहे हैं ऑलरेडी, और आगे लेके जाएंगे। अच्छा, टेल मी समथिंग अबाउट पवन सिंह। हाल ही के दिनों में उन्हें आपके साथ देखा गया था, और चर्चा ये भी अटकलें ये भी है कि पवन सिंह भी आपके साथ आने वाले हैं। जी, पवन सिंह जी देखिए बहुत ही जज्बाती और संवेदनशील आदमी है। मैं जो मिला उनसे, मैं बात हुई थी पहले भी, तो संवेदनशील आदमी है, हम्म। और वो जमीन से जुड़ के कुछ काम करना चाहते हैं। हम्म। तो ऐसे मित्रों में जब बात हुई, सब कुछ हुआ, तो उनका भी एक इच्छा, मन हमेशा जनसुराज की तरफ रहा है। हम्म। तो इसीलिए मुझे उनके कुछ मन में प्रश्न थे, क्वेश्चंस थे, जो कि लगा मुझे कि ठीक है, उनको उनके हल मिलने चाहिए, उनका जवाब मिलने चाहिए। इसलिए भी ये मुलाकात थी, और उनको वो जवाब मिला भी। अब उनके अपने पर्सनल लाइफ में कुछ कुछ चीजें चल रही हैं, उनके प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चीजें चल रही हैं, मुझे लगता है, इसलिए वो अपना वक्त भी ले रहे हैं। प्लस उनके सलाहकार भी कुछ होते हैं जो कि अपने लिए जो होते हैं ना, कि स्वार्थ होता है कुछ लोगों का, अगर हम हम्म। आपसे जुड़े हैं तो हम चाहेंगे आप उसी लाइन में जाइए जिससे कि हम्म। मेरा भला हो, हाँ, हाँ, है ना? हाँ। तो वैसे भी कुछ सलाहकार हैं हम उनके, तो जो अपना पक्ष देखने में शायद उनको अभी तक रोक रखा लोग है, कि लोग लो, फॉर्मल लोग नहीं हो पाए हैं। आप दोनों की जब फोटो सोशल मीडिया पे आई तो लोग ये भी बोले कि दोनों दोस्त वही हैं जो बीजेपी को नहीं जीतने दिए। देखिए, इसको आप जैसे समझ लीजिए, आप ये समझिए, देखिए इस चीज को ऐसे समझिए कि हम तो दोनों ही शायद इस जमीन, इस मिट्टी के लिए काम करना चाहते थे। अब अनफॉर्चुनेटली है कि भाजपा से कोई कनेक्शन बना था तब, और ये भी अनफॉर्चुनेट है कि भाजपा उस वक्त जज्बात को नहीं समझ पाई, वो किसी और लॉजिक या किसी और गुमान में शायद रह गई, हम्म। तो हम्म। जिसके कारण से दरकिनार कर दिया गया जो जज्बाती बच्चों का, बिहार के बच्चों को। तो वो उसका फल उनको मिला। इसमें हमें भाजपा से कोई विरोध थोड़ी है, ना उनको हम्म। ना मुझे। हम्म। हमें तो बिहार से प्रेम है, हम तो बिहार के लिए काम करना चाहते हैं। तो जो हमें सिंसियर लग रहा है, देखिए आज के दिन में बता रहा हूं, फिर से वही वर्ड यूज करूंगा, इस कालखंड में, आज के दिन में बिहार के लिए जनसुराज से ज्यादा सिंसियरिटी किसी में आपको नहीं नजर आएगा। आप करीब आके देख लीजिए, आके पास देख लीजिए, सबसे ज्यादा आगे काम करने का जो अपॉर्चुनिटी भी है, हाँ। और जो एक एक टीम बिल्डिंग है, वो जनसुराज से बेहतर नहीं। जनसुराज पॉलिटिक्स नहीं करने पे लगी है, हम्म। हम्म। जनसुराज सही मायने में बिहार में व्यवस्था परिवर्तन का प्रयास कर रही है। हम्म। तो इसलिए हम लोग इससे जुड़े हैं। कोई भाजपा से विरोध या हमारा नहीं आपने किया, या हम भाजपा को हराने आए थे, ऐसी कोई बात नहीं। आप हारे हैं अच्छा। अपनी बला से हारे, अच्छा, हमने कुछ नहीं किया। अगर आपको मोदी जी अभी भी ऑफर देंगे तो जाएंगे बीजेपी में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, इतना इतना ज्यादा मैं पॉलिटिकली एम्बिशियस नहीं हूं कि हम्म। मैं एक पार्टी विशेष। आज जब जनसुराज बन रहा है,
मैं इसका हिस्सा हूं, मैं संस्थापक सदस्य रहा हूं, मैं संस्थापक, इसके जो फाउंडिंग फादर्स कभी इतिहास में लिखाए जाएंगे, मेरा भी नाम उसमें होगा नहीं, कि क्योंकि किन्होंने पार्टी बनाई। क्योंकि आप कई सारे इंटरव्यू में ये बताए हैं कि मेरा संघ से लेना देना बहुत रहा है, और मैं हमेशा से चाहता हूं कि उनके साथ जाऊं। ना 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 ना, ये नहीं बोला, सेकेंड लाइन नहीं बोला, ये वर्ड डाला गया है। देखिए, आप जब बचपन में, आपका एक बढ़ने का तरीका होता है, जब आपके दोस्त बनते हैं, आपके लोग मिलते हैं, मित्र बनते हैं, हर तरह के होते हैं। तो उस तरह से मैं बचपन से शाखा से जुड़ा था, संघ से मैं एक बाल स्वयंसेवक के रूप में रहा हूं। हाँ। मैं तो आज भी कहता हूं कि मेरे चरित्र निर्माण में संघ शाखा का बहुत बड़ा हाथ है। मैं एक पक्का स्वयंसेवक हूं, इसमें मैं आज भी कोई तरह का मैं नहीं बोलता कि नहीं हूं। लेकिन इस संघ ने ही सिखाया है कि राष्ट्र सर्वोपरि। अच्छा, ये मुझे संघ गमछे, ने ही सिखाया है ये कि गमछे का रंग भी बहुत सारे मिट्टी कुछ पहले, इंडिकेट। पार्टी बाद में। हाँ, ये जी, गमछे का रंग तो भी बहुत इसमें सारे कुछ इंडिकेट करता है। क्या चीज? गमछे का जो गमछे का? रंग है नहीं, इंडिकेट ये तो करता है। जनसुराज का रंग है। जनसुराज का भी यही रंग है। तो अब आप क्या बोलेंगे? पीला रंग है। पीला रंग तो पीताम्बरी, हमारे 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 संस्कृति, बिहार में आप कितने हाँ लोग देखेंगे पीताम्बरी पहन के घूम रहे हैं। तो मैं हमें, और ये क्या है कि नेचुरल है ना, घर पे भी हम आते हैं तो हाँ हाँ। घर का संस्कार होता है ना। पिताजी भी ऐसा ही गमछा लपेट लेते हैं, भैया चाचा सब कर रहे हैं, तो हम अलग से उल्टा दूसरा क्यों लपेटे? तो जो घर में मिला वो पहन लिया। ये एक मठ में गया था, जहां से एक मुझे एक स्वामी जी ने, मुझे सन्यासी ने इसको दिया था। उसको बड़े गरिमा से मैं धारण करता हूँ, एक आशीर्वाद मान के भगवान का, और उस मठ का मैं मान के धारण करता हूँ। तो इसीलिए इसका कुछ भी लेना देना नहीं। देखिए, आज के दिन में इतनी मेरी क्लैरिटी है कि हम्म मेरे मिट्टी से जो विद्रोह करेगा, वो चाहे मेरे मेरे घर वाले हो, मैं उनके विरोध में खड़ा दिखाऊंगा आपको। हम्म ये नहीं है कि मैं क्योंकि किसी से जुड़ा हुआ हूं तो मैं आपको हमेशा अंधभक्त नहीं हूं। हम्म। ये ध्यान रहे, मैं अंधभक्त नहीं हूं कि आंख बंद करके आपके पीछे पीछे आप जो बोले करेंगे। मुझे किसी तरह का मैं ऐसे शिकार नहीं हूं हीन भावना का, कि मुझे अपने कैरेक्टर पे मुझे शक है, मुझे आपका ही झंडा का रंग चाहिए। आप मेरी मिट्टी देश के लिए नहीं खड़े नजर आएंगे तो मैं आपके विरोध में खड़ा नजर। बिहार में एक बदलाव लाने के लिए पुष्पम प्रिया भी आई थी। पुष्पम प्रिया अचानक से गायब हो गई। पीके हाँ, ठहरेंगे? तो बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कंपैरिजन नहीं है। आप ये बताइए कि आपके घर में, आपके पड़ोस में एक बच्चा पैदा हुआ था 20 साल पहले, आज वो क्रिमिनल बन गया है या भाग गया है या कुछ हुआ है, जो भी एग्जाम्पल के लिए। आज आपके घर में बच्चा पैदा हुआ, तो हम्म आप अब क्या करेंगे? नहीं नहीं, पड़ोस का बच्चा तो क्रिमिनल हो गया था, वो तो बुरा हो गया था, वो तो भाग गया था, तो अब हम्म हम इस बच्चे को बिना खाना खिलाए, बिना इसको पाले पोसे यहीं मार देंगे। हम्म ये नहीं होना चाहिए ना। ईच किड, हर एक नया जीवन है, वो कल को क्या रूप लेगा आपको नहीं पता। पुष्पम प्रिया जी भी अगर कभी आई थी तो उनकी अपनी संभावनाएं थी, हम्म। उस पर खरी उतरी नहीं उतरी वो सबके सामने है देखने के लिए। हाँ। तो श्याम किशोर जी, जसराज भी एक आए हैं, एक संभावना लेके आए हैं। हम्म। ये वक्त के साथ दिया जाए, हमें होपफुल होना जरूरी है, हमें आशावादी होना चाहिए, निराशावादी नहीं होना चाहिए। हम्म और इसी बात को लेके, क्योंकि अब मार्केट में जितने भी आप आए हैं, अगर नहीं टिके या चले गए, उनका अपना जीवन था। हम्म जनसुराज भी आया है, इसका भी एक शैली है, एक जीवन होगा। हम्म। जनसुराज जब नहीं होगा तब इस बारे में हम बात कर सकते हैं, आज इस बारे में बात करना मुझे नहीं लगता ठीक है। चलिए, क्या बोलता है, आप रैप अप करेंगे और कुछ आखिरी सवालों की ओर रुख करते हैं, क्योंकि आप एक खूब बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, महत्वपूर्ण समय हमें दिया आपने। और ये बताइए कि अभी रोड मैप क्या है आपका? अभी क्या तैयारी है कि आप बिहार में चुनाव आने वाले हैं, तो ऐसा कौन सी तैयारी है? पदयात्रा आप लोगों ने निकाला है, अभी क्या तैयारी चल रही है आपकी? पद यात्रा देखिए पिछले 2 साल से चल रहा है, 2 साल से ज्यादा हो गए। 2 अक्टूबर हम्म 2022 स्टार्ट किया था चंपारण से प्रशांत किशोर जी ने। और वो पद यात्रा साथ साथ छोटे छोटे बहुत पद यात्राएं चल रही हैं पूरे बिहार में। हम्म तो पद यात्रा किस लिए होता है? ये लोगों के नैरेटिव्स करेक्शन के लिए होता है। हम्म जो एक गलत धारणा में लोग फंस गए हैं, हम्म उसको करेक्ट करने का प्रयास है पद यात्रा। हम्म पद यात्रा इसलिए नहीं कि आप कुछ शोबाजी करना दिखाना है, हम्म ज्यादातर मीडिया तो कवर भी नहीं करती उसको। हम्म हम्म और वो जमीन पे काम करने का एक तरीका है, जहां 1 to 1 लोगों से आप मिलते संवाद स्टार्ट हम्म। करते हैं। लोगों को उनका सवाल पूछने का मौका मिलता है जमीन से। गाड़ी से हाथ हिलाते हिलाते चले जाने वाला यात्रा सही से काम नहीं होता सही है, बात। इसलिए पद यात्रा है। दूसरा, यस, हम लोग चुनावी राजनीति में आए हुए हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में है, क्योंकि जब तक बिहार का जो जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी हम नहीं उठाएंगे, तब तक हम बदलेंगे कैसे? हम्म इसलिए हमारा बिहार के सरकार को चलाना, बिहार की सरकार बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होगी, और ये हमारा लक्ष्य भी है आने वाले टाइम में। हम्म। ये शुरुआत अभी से हो जा रहा है। ये 2024 में 4 जगह पर उपचुनाव हो रहे हैं, रामगढ़, तरारी, हाँ बेलागंज और इमामगंज। और इन हाँ। चारों सीटों पे हमारे जन स्वराज के कैंडिडेट्स तैयार हो रहे हैं। मैं खुद लगा हुआ हूं, एक तरारी विधानसभा है जिसका मैं प्रभारी हूं। मैं आगे। प्रभारी स्वरूप, हाँ, मैं लड़ नहीं रहा हूं, हम्म मैं प्रभारी हूं, वहां पे जो लड़ेगा उसको जिताएंगे। हम्म तो इस तरह से हर एक चारों पे एक सीनियर आदमी को दिया गया है प्रभारी स्वरूप।
और हम लोग पूरे फोकस तरीके से वहां पे चारों पे लड़ेंगे, और वहां की जनता को अब की बार जिताना है हमें। ये पार्टी पॉलिटिक्स, लोग, नेता, इन सबको हटा के जनता वहां जीते, वहां की बात उठे, इसको करके हम यहीं से ये मामला सेट करने पे लगे हैं। 2025 का जो नैरेटिव है 2024 में ही सेट हो जाएगा। यहीं से लोगों में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जनसुराज हैज अराइव्ड, एंड जनसुराज इज द क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव इन बिहार पॉलिटिक्स। चलिए, बदलाव पीके लेके आए, आप बदलाव लाए क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं, एजुकेटेड है, बहुत ज्यादा अनुभव है आपको। तो आप जाहिर सी बात है बिहार को अच्छे से समझते हो, बिहार से ही आप आते हैं। बिहार में वही जात पात है, उस बदलाव की ओर आनंद मिश्रा जा रहे हैं और पीके के साथ हैं। अब देखना होगा कि जो चुनाव बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो उसमें आनंद मिश्रा जी कैसा चेंज लाते हैं। चूंकि पीके अपने आप में बहुत बड़ा अनुभवी चेहरा है, और पीएम मोदी के साथ उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाया था, पीएम मोदी जीते, केजरीवाल जीते, तो हर किसी के साथ उनका नाम जुड़ता है। और पीके पे आरोप लगता है कि ये करते करते अब चुनाव लड़ने के लिए उतर गए। लेकिन पीके ये बोलते हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, मैं लड़वा रहा हूं, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, और आप किसी लोगों में से कोई जो एक अच्छा होगा उन्हें ही मैं मुख्यमंत्री बनाऊंगा। तो एक अच्छी मुहिम है बिहार के लिए। और जब आनंद मिश्रा जैसा इंसान बिहार में पीके के साथ जुड़ जाए तो सारी चीजें और अच्छी हो जाती है। इंडिया न्यूज की सारी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप जैसे आईपीएस बनकर एक नाम कमाए। और हम लोग आशा यही करते हैं कि एक अच्छा नेता बन करके और बिहार को आप प्रगति की ओर ले जाएं, क्योंकि बिहार बहुत पिछड़ा हुआ, आपको पता ही होगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच इस अपॉर्चुनिटी के लिए, और मुझे यकीन है कि हर सही आदमी जो सही सोच रखता हो इस सामूहिक प्रयास में साथ आएगा, और एक नए बिहार, क्योंकि बिहार मजबूत बनेगा तभी मजबूती से मजबूत भारत के लिए काम कर पाएंगे। हाँ। अच्छा, एक लास्ट सवाल है। आप बुलेट सवारी करते थे, बहुत ज्यादा लोगों के साथ निकलते थे, मिस करते हैं उसे? ना ना, अभी भी करता हूँ ना। अभी भी तो मैं अपने क्षेत्र में बुलेट लेके घूमता हूँ, गांव गांव जाता हूँ। और हाँ बंदों को बस एक ही चीज है जो मुझे तकलीफ देती है, यहाँ लोगों को मैं समझा रहा, पुलिस वाला नहीं हूं ना, तो मैं उसको इंप्लीमेंट नहीं करा पा रहा हूँ अभी तक। हो सकता है बाद में, कि हेलमेट पहनो यार। हाँ मैं पहनता हूँ, मैं हमेशा पहनता हूँ, हाँ। लेकिन मेरे साथ ही घूमने वाले नहीं पहनते। अब बताओ मैं उसको क्या डंडा मारूं, क्या करूं, जेल दिखाना जा भेज पड़ेगा। दूं, इसीलिए चालान बिहार करूं। बच्चे इसीलिए बिहार सिखाएंगे। जो है इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए पिछड़ा हुआ है। हेलमेट पहनना सिखाना पड़ेगा आपको, रेड लाइट का कैसे इस्तेमाल करें, ये सारी चीजें आपको सिखानी पड़ेगी उन्हें अब। बिल्कुल, हम यहाँ से इस चीज के लिए मदद करने आए हैं हमारे, और लोग यहाँ सीखने को भी तैयार है, बस सही हम्म। तरीका चाहिए। जो मुझे आशा है कि एक हम सकारात्मक और सार्थक राजनीति लेके आएंगे, और जिससे बिहार हमारा मजबूत होगा, ताकि जैसे मैंने बताया कि हमारा विकसित भारत और मजबूत भारत का जो सपना है वो एक मजबूत बिहार ही पूरा कर सकता चलिए आनंद मिश्रा है। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका बहुत।